ओके गाइस, आज मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं मिला है। मतलब मेरे को बहुत सारी टीचर्स तो आज एब्सेंट थी, जैसे कि आज मैथ्स वाली मैम भी एब्सेंट थी। मैथ्स वाली मैम। सो गाइस, चलो सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। उसी का सेल चैप्टर है, सो लेट्स बिगिन। सुन रहे हो आप? और जुग्गू पाई, और मेरा जुग्गू पाई शोर है लिए चबाने की। ओ कूदा कूदा, अभी वो कूदा था। एमी लगी तो नहीं बेबी, वो डर गया एकदम से, डर गया, उसको सदमा लगा है बिल्कुल भाई। उसको उठा लो, खा ओए इसको नहीं खाना। तो गाइस चलो पढ़ने से पहले अपनी टेबल क्लीन करते हैं। वैसे तो ये क्लीन ही है, आई डोंट नो, एक्सप्लोजन। सो गाइस, मेरे PT2 एग्जाम्स भी आने वाले हैं, सो वी नोज आई एक्सेप्ट इन माय बिजनेस। दिस इज द नोज आई एक्सेप्ट इन माय बिजनेस। Hello everyone, welcome back to Lakshu की दुनिया and welcome back to my productive study vlog after school, या फिर कह सकते हो productive study vlog as a 9th grader। तो गाइस, मैं स्कूल से आ गई हूँ एंड इस क्लिप के बाद आपको दिखेगी मेरी मॉर्निंग की क्लिप्स। सो गो। Happy birthday, baby. Happy birthday. Mwah. Cutie pie. So guys, मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ। तो गाइस, मॉर्निंग में मैं उठी थी 5 o'clock एंड मैंने उठ के सबसे पहले तो मैथ्स पढ़ी थी। मतलब कह सकते हो कि मैंने अपनी दिन की शुरुआत मैथ्स पढ़ कर करी। सो गाइस, मैथ्स में मैंने पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स की मैंने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 ये दोनों करी थी सुबह। मेरा जो 2.2 एक्सरसाइज थी उसका लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए थे, तो वो मैंने स्कूल में 0 ब्लॉक में कर लिए थे क्योंकि मैम एब्सेंट थी उस ब्लॉक की। सो इट वाज काइंड ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन ब्लॉक कि आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकते हो। सो या तो इन द मॉर्निंग जो मेरा 1 hour का स्लॉट था पढ़ाई का, उसमें मैंने पढ़ी थी मैथ्स, ठीक है। एंड देन आई वेंट टू स्कूल एंड 6 hours वहाँ पर, बट उनको मैं अभी काउंट नहीं करूँगी वैसे, ठीक है। हाँ, तो या एंड अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ, मतलब अभी नहीं आई हूँ, 2 घंटे हो गए मेरे को आई हुए। हाँ, तो फिर आकर मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, मैंने आइसक्रीम खाई, मैंने फ्राइड राइस खाए एंड मैंने लंच करा। एंड आज मैं अपनी वाटर बॉटल भी स्कूल में ले जाना भूल गई थी, बट मुझे एक चीज़ अपने स्कूल की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब बहुत चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ देम कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बॉटल भूल गए हो, then you can bring a disposable glass for medical room and then you can drink water from that, like जो कूलर नहीं होता है, आई एम सॉरी, फ्रिज जो होता है काइंड ऑफ, जो हमारे पास भी है, लाइक दैट काइंड ऑफ फ्रिज जिसमें ऊपर बॉटल होती है नीचे से पानी आप ले सकते हैं ऐसे करके। सो या उसमें से आप पानी पी सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको प्यासा रहना पड़ेगा पूरा दिन, बस आपको मेडिकल रूम जाकर एक गिलास लाना है। ओके गाइस, आज मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं मिला है। मतलब मेरे को बहुत सारी टीचर्स तो आज एब्सेंट थी, जैसे कि आज मैथ्स वाली मैम भी एब्सेंट थी। मैथ्स वाली मैम, एक तो ना मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं होमवर्क करके जाऊँ और तब मैम एब्सेंट हो जाए। सो गाइस, मेरे PT2 एग्जाम्स भी आने वाले हैं, सो चलो फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब पढ़ना तो शुरू मैं कर ही चुकी हूँ इतने दिनों से, मैं पढ़ ही रही हूँ इतने दिनों से बाय द वे, बट आज अभी का हमारा पढ़ाई का स्लॉट स्टार्ट करते हैं। एंड या अभी मैं सोच रहा था कि मैं जो मेरा सेल चैप्टर है बायोलॉजी का उसको रिवाइज़ करूँगा मैं, एंड उसमें मेरा वो चैप्टर आधा बचा है रिवाइज़ करना, बाकी आधा तो मैं कर चुका हूँ रिवाइज। हाँ, तो जब मैंने आधा कर लिया था पहले मैं वो रिवाइज़ करूँगा, देन आई विल कंप्लीट द रिमेनिंग हाफ। मतलब मेरा टारगेट कंप्लीट करने का नहीं होगा,
पर मेरा टारगेट होगा कि एटलीस्ट मैं पहले का रिवाइज कर लूँ एंड थोड़ी सी तो एटलीस्ट प्रोग्रेस कर लूँ उसमें, ठीक है। एंड बाकी मैं ट्राई करूँगी कि मैं और सब्जेक्ट्स भी पढ़ूँ आज, जैसे कि साइंस में मुझे फ़िज़िक्स की भी इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रैक्टिस करनी है। एंड आई गेस मैंने पिछले व्लॉग में गलत बता दी थी, आई गेस सो, बट आई एम नॉट श्योर, तो मैं दोबारा बता देती हूँ, मैंने अच्छे से लर्न कर ली है। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v equals to u plus at. Second equation of motion s equal to ut plus half at square. And third equation of motion v square minus u square equal to 2as. So guys, चलो सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, उसी का सेल चैप्टर है, सो लेट्स बिगिन। तो गाइस चलो पढ़ने से पहले अपनी टेबल क्लीन करते हैं। वैसे तो ये क्लीन ही है, आई डोंट नो एक्सपोजर इतना ज़्यादा अब कैसे है। हाँ तो वैसे तो ये क्लीन ही है, बस थोड़ा सा असेंबल करना है। एक तो एक्सपोजर इतना ज़्यादा आ चुका है, हाँ ठीक है। एंड ये अननेसेसरी का सामान जो कि मेरे लैपटॉप पर रखा गया है किसी के द्वारा, इसको हटाना है। गाइस यहाँ पे हमने एमी के लिए फुलाया है बलून एंड लेट्स सी वो इससे कैसे खेलता है। अभी तो वो एक्सप्लोर कर रहा है कि वो चीज़ क्या है, क्योंकि ये पहली बार है इसका बलून के साथ, ठीक है, पहली बार। हाँ एमी आ जाओ, चलो बलून ले जाते हैं हम बाहर। करो ऐसे करो एमी, ऐसे करो, ऐसे अपने मुंह से टूइंग करो। ऐसे खेलते हैं, ऐसे टुई वो देख रहे कहाँ गया। टुई एमी खेलो। टुई। एमी अभी एक्सप्लोर कर रहा है उसको। करा उसने, ये सीख जाएगा धीरे धीरे। लिए चबाने की। ओ कूदा कूदा, अभी वो कूदा था। एमी लगी तो नहीं बेबी, वो डर गया एकदम से, डर गया, उसको सदमा लगाया बिल्कुल भाई। उसको उठा लो, खा लो। ओए इसको नहीं खाना, इसको हटाओ। फूट गया। ओ भाई बर्थडे बन गया, हैप्पी बर्थडे। ये 1 ईयर का हो गया तो 1 बलून फोड़ लिया। और दे दे इसे फुला। तो गई
गाइस, आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका एमी बॉय है या गर्ल है। हमारा ये जो प्यारा सा एमी है ये बॉय है एंड हमको ब्लू बलून चाहिए थे वैसे इसके लिए, बट हमको मिले नहीं थे। दैट्स व्हाई वी बॉट पिंक बलून्स फॉर हिम। सो या एमी, मज़ा आया बलून से खेल के? बताओ। बेचारा कह रहे हैं मेरे तो मुंह पे ही फूट गया बलून। बट एमी मज़ा आया, आपके लिए और फुला देंगे थोड़ी देर में, ठीक है? फिर और खेल लेना आप, ओके? देख लो गाइस इसके इसकी करतूतें देखो तुम। मतलब एक तो ये अलमारी बंद रहती है सीरियसली, ठीक है? अब ये इस अलमारी में मुंह घुसा घुसा के इस अलमारी को पहले तो खोलेगा, फिर इसमें से कुछ ना कुछ निकालेगा। मतलब यहाँ पे ना एक बलून फुलाने वाला भी रखा रहता था, वो भी मुझे लगे इसी ने निकाल के घुमाया है, क्योंकि ये बहुत सामान यहाँ से निकालता रहता है, ठीक है? और अभी भी जो बलून फुलाया ना वो दीदी ने मुंह से फुलाया, वरना हमारे पास एक पंप काइंड ऑफ था बलून फुलाने का, एंड इसकी वजह से बहुत सामान हमारा वहाँ से खोया है, क्योंकि ये निकाल के ले जाता है और फिर पता नहीं कहाँ रख देता है छुपा के। सो कई सेकेंड मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी बायोलॉजी में क्या पढ़ा है, तो मैं बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले का रिवाइज़ करा है। जो मैंने ये चैप्टर कर लिया था वो चैप्टर मैंने रिवाइज़ करा है, क्योंकि बहुत दिन पहले पढ़ा था ये चैप्टर मैंने, तो बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई थी, तो थोड़ा रिवाइज़ करने में टाइम लग जाता है। तो हाँ, मैंने आधा चैप्टर करा था पहले एंड देन आई रिवाइज दैट। एंड अभी मैंने जो रिसेंटली टॉपिक के जो नोट्स बनाए हैं वो है सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इस चैप्टर में 3 गिवन है, ठीक है? एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक एंड एक होता है हाइपरटोनिक, ठीक है? तो इसकी तो इसकी मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं, देन मैंने कुछ डिफ्रेंशिएट लिखा है एंड देन मैंने कुछ डायग्राम बनाया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसको आप ढीठ सुर के नाम से कह सकते हो, ढीठ सुर नाम दे सकते हो इसको, जस्ट टू रिमेंबर, ठीक है? तो ढीठ सुर इसलिए क्योंकि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर जो सेल होते हैं ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बाहर क्योंकि बाहर जो पानी होता है और जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट मतलब जो वाटर के अंदर चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे लेमन हो गया, वो हो गया, क्या कहते हैं, सॉल्ट हो गया, तो उसके अंदर जो चीज़ें ऐड होती हैं वो सॉल्यूट होती हैं एंड बाकी वाटर होता है, ठीक है? तो अगर सॉल्यूट और वाटर की क्वांटिटी सेम है, इक्वल सॉल्यूट इन एंड आउट और इक्वल वाटर इन एंड आउट, तो जो वाटर और सॉल्यूट है दोनों की जो मूवमेंट है इन एंड आउट वो इक्वल हो रही है, तो जो सेल होता है ना वो सेम रहता है। तो इसमें नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। दूसरा, हाँ पहले इसी को समझ लेते हैं आइसोटोनिक को। तो ये ढीठ सुर इसलिए है क्योंकि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेल जैसा था ये 1-2 घंटे बाद भी वैसे ही रहेगा, ठीक है? सेल रिमेन्स दी सेम। लेकिन इन 2 केसेस में ऐसा नहीं होता है, तो क्या होता है? सेकंड वाला देखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसको हम याद कर सकते हैं हाइपर से, कि ये ना जो ये सेल है ना ये अपनी फिगर को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा हाइपर है, ठीक है? अब भाई अपने बॉडी को लेके कॉन्शियस होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा हाइपर होना भी इट्स नॉट दैट गुड, ठीक है? तो अगर आप अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर होगे तो या तो आप बहुत ही ज़्यादा लूज़ कर सकते हो या तो बहुत ही ज़्यादा गेन कर सकते हो, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे मेनली लूज़ की बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा लूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो किसी भी चीज़ के लिए हमको हाइपर नहीं होना चाहिए, हमको बस न्यूट्रल रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, हमको कॉन्शियस रहना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए, बट हमको हाइपर नहीं होना चाहिए। तो ये जो सेल है इसने गलती करी कि हाइपर रहता था, तो इसमें जो ये सेल होता है ना ये श्रिंक कर जाता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है, ठीक है? तो इसको मैंने हड्डीराम नाम दे दिया, ठीक है? सो अब इसमें जो सेल है ना ये सेल जिस सॉल्यूशन के अंदर है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, बाहर जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो ज़्यादा है वाटर के कंपैरेटिवली में, ठीक है? मतलब वाटर यहाँ पे कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है? तो इसलिए
अब देखो एक लाइन होती है जो होती है वाटर विल गो वेयर वाटर इज़ लेस। ये याद करने के लिए बनाई है कि जो वाटर होता है ना वो वहाँ जाता है जहाँ पानी कम है, जहाँ पानी कम होगा वहीं पानी जाएगा। अब जैसे इस केस में जो वाटर है वो बाहर कम है तो सेल के अंदर का भी वाटर बाहर आ जाएगा जहाँ वाटर कम है। अब बाहर आउटसाइड वाटर कम है तो अंदर वाटर ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, तो अंदर से वाटर मूव करेगा आउटसाइड, तो इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो अगर सेल के अंदर से वाटर बाहर को जाएगा तो सेल श्रिंक होगा, सो वाटर विल मूव आउटसाइड द सेल एंड इसका नेक्स्ट स्टेप में ये जो सेल होगा ये श्रिंक दिखाई देगा हमको। जितने भी हमको घंटों के लिए रखना हो। इसका एक कह सकते हो एग्जाम्पल रेजन्स भी है कि रेजन्स को अगर आप रखोगे सोक करने तो लाइक वो स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। सो या बट अभी हम श्रिंक का देख रहे हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं थर्ड वाला जो कि है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को आप हिप्पोपोटामस से याद कर सकते हो क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग पे हिप्पो आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको याद करो इस नाम से हिप्पोमोटा वाला, ठीक है। तो अगर आप इसको इस नाम से याद करोगे तो इट विल बी कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो सेल डाला जाता है वो स्वेल होता है। स्वेल मतलब मोटा हो जाता है हिप्पोपोटामस की तरह, मतलब सच में उसकी तरह नहीं बट जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर, ठीक है। तो या एंड इसमें जो सॉल्यूट होता है वो बाहर कम होता है और वाटर बाहर ज़्यादा होता है। तो बाहर का ये जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है। तो वाटर जहाँ कम होगा वहाँ वाटर जाएगा। तो अगर बाहर वाटर ज़्यादा है तो अंदर वाटर कम होगा, तो अंदर वाटर मूव करेगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर अगर वाटर मूव करेगा तो सेल स्वेल कर जाएगा। सो या दैट वाज इट एंड इसको डिफ्रेंशिएट में हम ऐसे लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा वर्डिंग्स का हमको ध्यान रखना है कि इक्वल है कहाँ पर लेस सॉल्यूट लेस वाटर, मतलब कहाँ पे लेस सॉल्यूट मोर वाटर और कहाँ पे मोर वाटर लेस सॉल्यूट, या मैंने शायद सेम कह दिया ही। सो गाइस अभी मैं इसके बाद एक और टॉपिक करने वाली हूँ अपनी बायोलॉजी में एंड देन आई विल प्रिपेयर समथिंग फॉर माई डुग्गू पाई। डुग्गू पाई सुन रहे हो आप? और डुग्गू पाई, मेरा डुग्गू पाई सो रहा है। मेरा हिप्पो, ओ मेरा हिप्पो पाई, ओ मेरा डुग्गू पाई, डुग्गू पाई। अरे फोन गिरने वाला था। तेरे नाम the only nose I accept in my business. This is the nose I accept in my business. And guys एक तो ना इसके जो मूछे हैं, इसकी ना मूछे बहुत दिनों से बड़ी हो रही है। हमने बहुत बार ग्रूमर्स को बुलाया है इसके, बट वो इसको बस नहला के चले जाते हैं और हम भी बार बार भूल जाते हैं बोलना कि भैया इसके यहाँ के भी बाल काटने हैं। एंड मैंने एक दिन ट्राई करा था, ब्रो इसने नहीं कटवाए क्योंकि ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है कि भाई ये क्या चीज़ लेके आ रहे हैं मेरे मुंह के पास। ये कैंची चबा रहा था, सीरियसली काटने नहीं दे रहा था मेरे को, ठीक है। सो या अब इसकी मैं ऐसे ही फ़ोटोज़ खींचूँगी प्यारी प्यारी, ये इसकी प्यारी प्यारी आँखें। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ इसको, देखो उंगली लेता है मुंह में, बस ये देख लो, बस लेता है उंगली मुंह में, उंगली लेके मुंह में पकड़ के बैठ जाता है, कुछ करता नहीं है उंगली को, बस हाथ लेगा पैर लेगा ऐसे मुंह में पकड़ लेगा। देखो पकड़ा हुआ है इसने, बस लगती नहीं है इससे, बस पकड़ लेता है ये। है मी पकड़ लेते हो आप? सो गाइस अभी का टाइम हो रहा है 8:30 एंड मैं और दीदी जा रहे हैं जिम एंड मैं मिलूँगी आपसे आकर एंड उसके बाद हम एमी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। ये देखो एमी भी आ गया, एमी भी आ गया बात सुन के। हाँ ऐसे तो गाइस हम सुबह से ही एमी का बर्थडे सेलिब्रेट करें, ऐसा नहीं है कि हम बस रात को करेंगे। लाइक सुबह से मैं इसके साथ, लाइक सुबह से तो नहीं बट हाँ मैं आज उसके साथ बहुत ज़्यादा खेली भी, मतलब
यूजुअल से थोड़ा ज़्यादा। एंड आज ये बहुत ही ज़्यादा पैम्पर भी हुआ है, मतलब इतना पैम्पर तो शायद ये जिस दिन नहाता है ना उस दिन भी ना हुआ हो जितना पैम्पर ये आज हुआ है। तो गाइस मेरी प्यारी दादी माँ ने बनाया है एमी के लिए केक, एंड वो उन्होंने बनाया था मैरीगोल्ड बिस्किट के साथ। एंड केक तो बन चुका है, बाकी उसके ऊपर की डेकोरेशन मैं आकर करूँगी, मैं और दीदी आके करेंगे। एंड गाइस जब मैं उस केक को डेकोरेट करूँगी तो मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी। और जो केक अभी हमने बनाया है, लाइक जो बेस बनाया है केक का मैरीगोल्ड बिस्किट से, उसकी मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ एक बार। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बिस्किट्स लेने हैं मैरीगोल्ड वाले, क्योंकि वो शुगर नहीं होती उनमें। एंड या आपको वो बिस्किट लेने हैं, आपको उनको क्रश करना है, मिक्सी में कर सकते हो, उसमें आपको थोड़ा सा दूध ऐड करना है और उसकी कंसिस्टेंसी बैटर वाली होनी चाहिए, बैटर है ना, केक का बैटर। एंड उसके अंदर आ रही हो दीदी, ओके तो दीदी जा रही है, मेरे को भी जल्दी से जाना होगा, ठीक है। पूरी रेसिपी सुनो। हाँ तो उसके बाद आपको इसमें इनो डालना है, थोड़ा सा डाल सकते हो इनो, ठीक है। एंड या दैट्स इट। उसको आपको एयर फ्रायर में आप बेक कर सकते हो, एंड आप गैस पे भी कर सकते हो। चलो भैया जल्दी से भागते हैं क्योंकि मम्मा आ गई होंगी। ये चाबी पकड़ते हैं रूम की, एसी बंद कर देते हैं। एसी बंद करना भूलना इज़ वेरी इलीगल। एसी बंद करना इज़ कंपल्सरी। ओ मेरा गल्लू बल्लू आ जाओ, अबे आ जा। इसकी कैप कहाँ है? हाँ कैप लाओ, कैप मुंह में नहीं अटकानी, मुंह में नहीं अटकानी, ठीक है। इसके मुंह में अटक गई, मुंह में नहीं अटकानी, बस नीचे गर्दन के उधर। ना नोज है, कभी नहीं। तो गा- ऊपर देखो, उधर देखो, एमी इधर देखो, उसको पसंद। देख इसकी देखा, मैं इसमें बांध दूंगा, गांठ लगा दूं इसमें, एक पकड़िए इसके। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुंह में आ रही, कोई बात नहीं, मुंह में चल तो मुंह में पहन ले। हैप्पी बर्थडे टू यू। बन गया हैप्पी बर्थडे, बन गया हैप्पी बर्थडे। बेचारे को पहन नहीं लिया, उसको चबान दिया है। चलो केक कटवा दो इससे फटाफट, चलो पकड़ के खा दीदी। तो लग जाए, इसको ध्यान रखना। आप एक काम करो, खुद काट लो, मम्मा के हाथ साफ है तो वो काट नहीं मेरे भी साफ नहीं है, काटो काटो लक्ष्य काटो। हैप्पी बर्थडे डे टू एमी, हैप्पी बर्थडे टू एमी, हैप्पी बर्थडे टू। हैप्पी बर्थडे टू। इसकी कैप टेबल पे रख दो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे एमी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बिठा के दो छोटा पीस। हम थोड़ा सा भी खा सकते हैं। नहीं दीदी ट्रीट्स लगी है इसकी। ये चाकू हटा दो बेटा, इस चाकू को ट्रीट हाथ से दो। हाथ से तोड़ के चाकू। मैंने फ्लावर्स बनाए थे दही से। और लव यू टू। ओए अब खा लिया। वो वाला बड़ा था बेबी के लिए। और आप खाना भी खिला दो खिला दो, सारे खिला दो। बेबी। हैप्पी बर्थडे एमी, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, पीस बड़ा हो गया। हम इंसान तो कितना ही बड़ा पीस आउट करके खा जाते हैं। कितना ही बड़ा पीस है केक का। हैप्पी बर्थडे एमी। So guys, that's it for today's vlog and अभी मैं जल्दी से सो जाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह स्कूल भी जाना है एंड मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। So मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप मेरे लाइट बंद करने वाली थी, वो हो ही जाती थी, मेरे हाथ पहुंच ही गए थे। पटाखे से अंधेरा हो जाता। पटाख पुई। मैं क्या कह रही थी, मैं भूल गया। हाँ मैं
खाऊंगा अभी, खाऊंगा मैं। हमारे सामने पर भी रखना भी पाप है। मैं तो खाऊंगा। चल बाय, चलो। ओके गाइस, सो मैं एक लाइन बोल नहीं पाई मैं। हाँ, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर आप चैनल पे ओल्ड हो, ओल्ड ही करेंगे ना दीदी, तो भी सब्सक्राइब करना है, तो नहीं करा है तो। सो मैं मिलूंगी आपसे अपने ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गुड। ओके गाइस, तो मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, बाय।